बिकॉज आई डोंट नो वाई मैंने इस बार रोमांटिक जॉनरा में इतना पढ़ता नहीं हूँ, बट मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा रोमांस बुक पिक करी है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज शायद मेरे रिसेंट रीड में से ऐसा कुछ नहीं था, और इस वक्त मैं थोड़ा सा जॉनराज एक्सप्लोर करने के तौर के ऊपर ही बुक्स रीड कर रहा हूँ कि और कौन से जॉनरा मुझे पसंद आ सकते हैं। बिकॉज मूवीज़ तो इतनी सही लगती नहीं मुझे। इवन इनफैक्ट टाइटैनिक देखते हुए भी मेरा मन करता है कि धक्का दे इसको जब वो पोज कर रहे होते हैं, मतलब बस मेरे को नहीं पसंद। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो एक बुक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन बुक अनबॉक्सिंग वीडियो होगी, लेकिन मेरे पास बुक्स है लेकिन बॉक्स नहीं है अनबॉक्स करने के लिए। बिकॉज इनमें से एक बुक ऐसी थी जो मेरे फ्रेंड को रीड करनी थी काफ़ी ज़्यादा। तो जब मैंने उसको बताया कि मैं ये बुक लेके आया हूँ, तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया अनबॉक्स करने के लिए तुरंत, क्योंकि उसको बुक रीड करनी थी। तो इसलिए इस बार अनबॉक्सिंग नहीं, सिर्फ ये हो सकता है कि मुँह दिखाई टाइप होगी बुक्स की। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है, जिनमें से सबसे पहली बुक है हमारे पास द नोटबुक बाय निकोलस स्पार्क, जैसे आप देख सकते हो। वैसे निकोलस स्पार्क की ये पहली बुक होगी जो मैं रीड करूँगा। वैसे मेरा इसको लेने का मन नहीं था, मतलब हाँ मन था, मैं इसको पढ़ना चाहता था, लेकिन बुक थोड़ी छोटी है और फॉन्ट इसका उससे भी ज़्यादा छोटा है। जस्ट लाइक जो अपन ने विक्टरी फ्रैंकल की पढ़ी थी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, तो उसकी तरह इसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है। तो बुक जितनी छोटी दिख रही उतनी ये होगी नहीं, और इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन फिर मुझे इसका सेकंड पार्ट दिखा। ये एक्चुअली ये डियोलॉजी है। सेकंड बुक का नाम है द वेडिंग। फर्स्ट है द नोटबुक और सेकंड है द वेडिंग। तो इसके ऊपर यहाँ पे देखो ये मेंशन कर रखा है द सीक्वल टू द नोटबुक, यहाँ पे ये स्टिकर सा बना के दे रखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डियोलॉजी हो जाएगी मेरे पास, तो फिर शायद ले लेते हैं। बिकॉज पढ़ने का मन भी था, तो थोड़ी बहुत मेरे को नेगोशिएट खुद के साथ ही करना पड़ा अपनी आदत को नेगलेक्ट करके। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ दोनों बुक्स डियोलॉजी टाइप। और ये मेनली रोमांटिक जॉनरा की बुक्स लिखते हैं निकोलस स्पार्क जो है। और जैसे इनके पीछे बता रखे हैं डियर जॉन, सेफ हेवन, द लास्ट सॉन्ग, सारी है। और पीछे इनकी एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर भी दे रखी है नीचे की तरफ उधर की। तो इसके अंदर मेनली ये बता रखा है, जो नोटबुक है इसके अंदर तो ये होता है कि ये जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट दिख रहे हैं दोनों के दोनों, इनके बारे में एक लव स्टोरी बता रखी है कि किस तरह से मिलते हैं नहीं मिलते हैं। बिकॉज आई डोंट नो वाई मैंने इस बार रोमांटिक जॉनरा में इतना पढ़ता नहीं हूँ, बट मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा रोमांस बुक पिक करी है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज शायद मेरे रिसेंट रीड में से ऐसा कुछ नहीं था, और इस वक्त मैं थोड़ा सा जॉनराज एक्सप्लोर करने के तौर के ऊपर ही बुक्स रीड कर रहा हूँ कि और कौन से जॉनरा मुझे पसंद आ सकते हैं। बिकॉज मूवीज़ तो इतनी सही लगती नहीं मुझे। इवन इनफैक्ट टाइटैनिक देखते हुए भी मेरा मन करता है कि धक्का दे इसको जब वो पोज कर रहे होते हैं, मतलब बस मेरे को नहीं पसंद। तो हो सकता है शायद बुक में पसंद हो, इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ करी है रीड करने के लिए। तो ये हमारी दो थी, बाय निकोलस स्पार्क, डियोलॉजी हो गई एक हमारी। और अगली है द लव स्टोरी बाय एरिक सीगल। और ये वही बुक है जो भाई बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी। और ये सबसे बढ़िया बात है, छोटी बुक बड़ा फ़ोन, सबसे अच्छी बात। जल्दी बुक ख़त्म होती है और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता मेन प्लॉट जानने के लिए, इसलिए बुक मुझे काफ़ी सही लगी। और मैंने खुद ने भी इसको रीड करा है। और अब बिकॉज बॉक्स अनबॉक्स पहले हो चुका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी बुक्स रीड कर ली जाए, तो ये मैंने रीड कर ली है और ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी। हाँ, अगर एक स्पॉइलर हो सकता है कि ये जो थोड़ी सी इसकी एंडिंग थी वो सनम तेरी कसम मूवी है उसके जैसी सी लगी। और हाँ, स्टार्टिंग से हो सकता है कि मूवी इससे थोड़ी सी अडेप्ट करी हुई हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इसकी एंडिंग वैसी सी लगी मुझे थोड़ी सी, और मुझे इतनी सही नहीं लगी। हाँ, 3.5 या 4 स्टार्स बस, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगी ये स्टोरी, बट ठीक है, इतने पेजेस के अंदर भी आपको एक लव स्टोरी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी सही चीज़ है। और अगली हमारे पास आती है एक्शन थ्रिल से भरपूर बुक बाय वेरोनिका रॉथ, द डाइवर्जेंट। और ये एक ट्रायोलॉजी है, और उस ट्रायोलॉजी के अंदर ये पहली बुक है। और काफ़ी थिक है, जैसे देखने में पता चल रही होगी थिक है। इसके अंदर अराउंड कितने पेजेस हैं, हाँ 450 प्लस है, 480, हाँ 490, यानी पूरे 500 मान सकते हैं इसके अंदर। 500 अराउंड पेजेस है। और ये ट्रायोलॉजी है, और मैं इसकी बुक पढ़ना चाहता था मूवी देखने से पहले। और इसका जो ब्लर्ब वाला पार्ट है वो काफ़ी सही लगा था मुझे। और मैंने इसकी मूवी का ट्रेलर भी देखा है, इसके ऊपर जैसे मेंशन है नावा मेजर मोशन पिक्चर, तो इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। और ये लाइन अगर सिर्फ एक लाइन कोड कर देते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहती है। बिकॉज इसके ऊपर अगर स्टिकर लगाते हैं तो पूरा कवर पेज ख़राब हो जाता है उससे। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो पूरी दुनिया है वो वॉर की कगार पे थी, वॉर हुई, दुनिया ख़त्म हो गई, और सिर्फ एक सिटी बची है और उसके अंदर सारे लोग रहते हैं। और लेकिन इसके अंदर ये है कि अब लोगों को ना बहुत ज़्यादा बाउंड करके रखा जाता है, उनको कोई भी सोचने समझने के लिए कोई ना काम दिया जाता है ना कुछ ऐसा। सारे जो लोग हैं उनको ग्रुप्स के अंदर बांट रखा है। लाइक एक ग्रुप है जो सिर्फ
सेफ गार्ड रखता है पूरे के पूरे जो उनका ग्रुप है, झुंड है उसको। दूसरा है जो एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव का है। इस तरह का पूरा है, तो पूरे वर्ल्ड को ग्रुप्स के अंदर बांट रखा है। इस तरह वाली चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। तो वही थोड़ा सा गॉथिक फिक्शन और डिस्टोपियन नोवेल अपन इसको बोल सकते हैं, इसलिए मुझे ये रीड करने का मन था, मैं लेके आया। और मेरे पास अभी इसका एक ही पार्ट है। अगर ये बुक मुझे रीड करने में काफ़ी सूथिंग लगती है तो मैं इसके बाकी बचे हुए ट्रायलॉजी के 2 पार्ट्स भी लूँगा। अगली बुक हमारे पास आती है 5 फीट अपार्ट, और बुक का नाम 3 वर्ड्स का है और इसके ऑथर भी 3 हैं। लाइक फर्स्ट है रेचल लिपिनकॉट विद मिकी डॉक्ट्री, और थर्ड है टोबियस आयाकॉनिस। आई एम सो सॉरी अगर मैंने कोई नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो। और ये है 5 फीट अपार्ट, और इसके ऊपर भी ऊपर स्टिकर लग रहा है नावा मेजर मोशन पिक्चर, तो इसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है बुक के ऊपर। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मुझे काफ़ी सही लगा, और इसके अंदर पेजेस इतने नहीं हैं, और मूवी इसकी काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी, इस वजह से मैंने ये रीड करने के लिए सोचा कि मूवी बाद में देखेंगे, पहले एक बार खुद को पता चलेगी बुक है कैसी आखिरकार, तो इसलिए मैंने ये रीड करी है। और इसके अंदर कुछ ऐसी स्टोरी है कि लाइक ये जो 2 नीचे यहाँ पे दिखा रखे हैं, मैंने ब्लर्ब रीड करा था इसका, उसके अंदर ही है। तो ये दोनों जो है हमारी स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, और इन दोनों का एक डिजीज़ होती है, लाइक क्या नाम था उसका, उसके अंदर शायद बी सेयोप्टिक ऐसे कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा डिजीज़ का। तो डिजीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, अगर 2 सेम पर्सन डिजीज़ वाले अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से एक की डेथ हो सकती है, या फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज और भी ज़्यादा फैटल हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इन दोनों को सेम डिजीज़ होती है और इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, वरना अगर पास आते हैं तो एक दूसरे में से किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये इसका पूरा मेन थीम है और इसी के ऊपर जाता है, जिनमें से जो एज़ यूजुअल जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा मतलब मनमौजी टाइप का होता है, वो पता है कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसको एक काफ़ी ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, लेकिन फिर भी वो एकदम मस्त मौजा टाइप ज़िंदगी जीता है। उसको कोई इस बात की टेंशन नहीं होती, मतलब दवाइयाँ वगैरह टाइम पे नहीं लेना, रिपोर्ट्स वगैरह नज़रअंदाज करना, टेस्ट वगैरह नहीं करवाना अपने जो हेल्थ के हैं इश्यूज़ वगैरह, तो ये ऐसे रहता है। और दूसरी तरफ हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ को लेकर कॉन्शियस होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस रहती है, डिजीज़ है और उससे भी ज़्यादा सीरियस रहने की अपने आप में कोशिश करती है। लाइक हर चीज़ को परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ कंट्रोल में, लेकिन ये अपने लंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, काफ़ी बुरी बात है ड्यू टू सम डिजीज़। तो ये इसकी मेन थीम है और ये एक रोमांटिक जॉनरा हो सकता है, और इसलिए मैं ये बुक लेके आया हूँ और मैं इसको ज़रूर रीड करूँगा। अगली हमारे पास आती है रविंद्र सिंह की राइट मी अ लव स्टोरी। इंडियन ऑथर है अगेन, और ये इनकी शायद 8th बुक है, मे बी 8th बुक है ये इनकी, और ये इनकी रीसेंट रिलीज़ है, 2001 में आई थी, ये इनकी रीसेंट रिलीज़ बुक है। इसके अंदर भी मेनली नाम से पता चल रहा होगा, मैं बताना नहीं चाहता, अब मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्यों पिक करी है, बट ठीक है, अब है तो रीड कर सकते हैं। और ये ऑथर मैं ट्राई करना चाहता था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं, चेतन भगत हो गए और ये रविंद्र सिंह है, और ऐसे जो ऑथर्स है लाइक नील डिसिल्वा की एक है मेरे पास अभी बुक। तो ये क्या इंडियन ऑथर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया है मुझे कि ये भी रीड करने चाहिए, तो इसलिए मैं ये बुक लेके आया हूँ, सबकी एटलीस्ट एक ताकि मैं ट्राई कर सकूँ। और अभी दुर्जॉय दत्ता की मैंने शॉर्ट स्टोरी पढ़ रखी है, नवोनील चक्रवर्ती मेरे को सही लगे हैं काफ़ी। तो और भी काफ़ी सारे इंडियन ऑथर्स हैं जिनको मैं ट्राई करना चाहूँगा, और अगर आप किसी ऐसे इंडियन ऑथर्स वगैरह को जानते हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उनकी बुक्स भी ट्राई करना चाहूँगा। तो फाइनली एक अपने पास नॉन फिक्शन आती है बाय जॉर्ज एस क्लेसन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये सेल्फ हेल्प बुक बोल सकते हैं, और ये मैं लेना चाहता था काफ़ी टाइम से, मुझे कवर चाहिए था। बुक मैंने कवर की वजह से खरीदी, सीरियसली बता रहा हूँ, और बुक वैसे काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है बुक का, और 1940s के आसपास लिखी हुई थी शायद ये, हाँ 1920, इनफैक्ट 1940 में 1920 के आसपास लिखी हुई थी। और इसके अंदर फाइनेंस और वेल्थ प्रॉस्पेरिटी इससे रिलेटेड आपको लेसन्स बता रखे हैं, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ बता रखे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको किसी भी तरह के रूल्स प्रिंसिपल्स ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती आपको। जो सारे कंसेप्ट हैं वो एक स्टोरी के मीडियम से आपको समझा रखे हैं। इसके अंदर अराउंड 10 to 12 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं शायद, हाँ 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इसके अंदर, 11 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और उन 11 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर अलग अलग जो बेबीलोन शहर था पुराने ज़माने के अंदर, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा रिच प्रॉस्परस और हार्मनी से फुलफिल लाइफ जिया करते थे। तो कैसे जीते थे, उनकी कुछ सीक्रेट लाइफ लेसन इसके अंदर बता रखे हैं, इसलिए अपन इसको सेल्फ हेल्प कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो मैं ये बुक भी जल्दी रीड करना चाहूँगा। और अगली हमारे पास आती है स्लीप्स विद द लाइट्स ऑन बाय मैगी शेन। ये आप देख रहे होंगे, ये बुक मैं अभी करेंटली रीड कर रहा हूँ। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट हाँ मैं रीड कर रहा हूँ तो मैंने बता दिया। और इस बुक के अंदर मेनली ये सीन होता है, लाइक ये जो आपको सबसे पहले मेन पे पिक्चर दिख रही हैं, ये हमारी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट होती हैं, और ये मेनली ब्लाइंड होती हैं।
इनको लाइक स्टार्टिंग से तो दिखता था, लेकिन फिर जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होती है, इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है, फिर ब्लरी विजन्स होते हैं और इनको दिखना बंद हो जाता है इस तरह से। और इनकी जो बॉडी होती है वो किसी भी तरह के कॉर्निया ट्रांसप्लांट को अडेप्ट नहीं करती, हर बार रिजल्ट नेगेटिव ही आते हैं, तो इस तरह से इनका ब्लाइंडनेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये एक ऑथर होती हैं, होपफुली सेल्फ हेल्प और नॉन फिक्शन बुक्स लिखती हैं ये पॉजिटिविटी के ऊपर। तो लास्ट में क्या होता है, इनको इनकी आई साइट रिप्लेसमेंट हो जाती है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, इनकी आई साइट वापस आ जाती है। लेकिन जैसे इनकी आई साइट वापस आती है, इनको बहुत ज़्यादा ग्रोसम ब्लड शेड से भरपूर एकदम ऐसे नाइटमेयर्स वगैरह आने लगते हैं रात को। अगली है जो मैं बता रहा था, इंडियन ऑथर मेरे लिए ट्राई करने के लिए थे, द स्पिरिट्स टॉक टू मी बाय सरबजीत मोहंते और नील डिसिल्वा। नील डिसिल्वा मेनली क्या है, जैसे कवर आपको दिख रहा होगा, काफ़ी इतना नहीं है हाँ, लेकिन थोड़ा हॉरिफिक लग रहा है, बिकॉज डार्क शेड्स के अंदर ऐसी चीज़ें फील होना लाजमी है। तो इसके अंदर जो नील डिसिल्वा हैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन प्ले राइटर वगैरह हैं और ऑथर हैं, इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं, हॉन्टेड जॉनरा के ऊपर लिखते हैं ज़्यादातर। और ये जो सरबजीत मोहंते हैं, ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, लाइक गौरव तिवारी अगर आपने नाम सुना हो तो उन्हीं की तरह ये क्या है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। और इस बुक के अंदर जो नील डिसिल्वा जी हैं, उन्होंने क्या करा है, इनके साथ मिलके इनके जो ट्रू पैरानॉर्मल अकाउंट्स हुए थे, लाइक ट्रू अकाउंट्स ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस जो हुए थे सरबजीत मोहंते के, उन एक्सपीरियंस को लेके इस बुक के अंदर कंपाइल करके एक बुक का शेप दिया गया है। तो ये काम करा नील डिसिल्वा जी ने, और ये बुक हॉन्टेड जॉनरास की बिलोंग करती है और इसके अंदर काफ़ी हॉरर स्टोरीज़ होंगी, ऐसा मैं मान रहा हूँ, और मैंने इसीलिए बुक परचेज़ करी है। तो आई होप सो कि मेरा इंटेंशन इसके साथ फुलफिल हो। और ये है हमारी आज की लास्ट बुक, भगवद गीता बच्चों के लिए बाय रूपा पाई ओके व्हाटएवर। तो मैंने नॉर्मली जो ओरिजिनल गीता है वो रीड कर रखी है, और उसके अलावा एक जो हमारे एक और ऑथर है देवदत्त पटनायक, उनकी भी है मेरी गीता पुस्तक ऐसे करके, तो वो भी मैंने रीड करी है। मैं गीता के अलग अलग वर्जन्स रीड करते रहता हूँ, लाइक ये पता चले कि ऑथर उसके अंदर अपने हिसाब से एडिट तो कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन कितना एडिट कर रहा है, लाइक ऐसा ना हो कि जो उसकी जो सोल है स्टोरी की, आप उसी को नेगलेक्ट कर दो या फिर उसी को डिलीट कर दो बुक को शॉर्टन करने के लिए, बिकॉज इतनी छोटी गीता नहीं हो सकती है। और इसके अंदर जैसे ऊपर बता रखा है भगवद गीता बच्चों के लिए, तो आपको ऊपर ही एनिमेशन दिख गया होगा, थोड़ा सा कार्टून स्केचेस वगैरह बना रखे हैं, और इसके अंदर काफ़ी सारे स्केचेस वगैरह भी दे रखे हैं, ड्राइंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं, जैसे ये आपको इलस्ट्रेशन हो गया, और इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे ये रहे। तो इसके अंदर जो ऊपर टाइटल दे रखा है बच्चों के लिए, तो हाँ ये चीज़ सही है, और ये मैं मेरे सिबलिंग्स के लिए लाया था, बिकॉज अगर स्पिरिचुअलिटी से पीस ऑफ माइंड अटेन होता है तो हाँ आपको फ्री सीखनी चाहिए, इसीलिए तो मैं इसीलिए लाया था। एक रीज़न तो मेरा ये था, और दूसरा मैं देखना चाहता था कि ये बुक जो एडिट करके लिखते हैं और ऑथर्स वगैरह, वो सही में उस लेवल की होती है नहीं, ओरिजिनल वाली का लेवल तो रिटेन नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट उसके आसपास की, तो इसलिए मैं ये बुक परचेज़ करी थी, और ये मैं उनको गिफ्ट देना चाहूँगा। हाँ ये मेरी सबसे फेवरेट थी इसके अंदर पिक्चर, ये मेरी सबसे फेवरेट थी, तो ये मैं उनको गिफ्ट करना चाहूँगा। और ये सारी बुक्स थी जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी हैं, और आई होप सो कि ये जल्दी से जल्दी मैं रीड करूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इन सबका रिव्यू भी देखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।